तो यहाँ तक हमारा पहला डिस्कशन हो गया था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और ये था आपके ब्लैक बॉडी के लिए डिस्कशन, और ये था आपके ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। यानी स्टीफन्स लॉ इज बेसिकली जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी के लिए ये हमने लिख दिया। बट दिस लॉ कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ये एक्सप्रेशन है। अब हम बात करते हैं इसी एक्सप्रेशन, इसी लॉ में कुछ डिस्कशन उन्होंने आगे किया है। जैसे एक आधा गर्म ऑब्जेक्ट आप सराउंडिंग में रखते हो तो वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। तो यानी देयर इज़ सम लॉस ऑफ हीट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, और ये लॉस ऑफ हीट जो है वो अभी हमें डिराइव करना है, यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हमें डिराइव करना है। इसलिए मैंने ये डिस्कशन शुरू किया था प्रीवियस क्लास में कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है T, इट इज़ केप्ट इन सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर T0। तो यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि T इज़ ग्रेटर दैन T0, यानी ये थोड़ा सा गर्म है और इसको हमने हवा में रख दिया है एट रूम टेम्परेचर, हवा जो है वो रूम टेम्परेचर पे है। सो T इज़ ग्रेटर दैन T0, तो क्या होगा, जितनी ये हीट बाहर एमिट कर रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितनी हीट वो एब्सॉर्ब कर रहा है, इसलिए उसका टेम्परेचर धीरे 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 कम हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए। तो फॉर दिस बॉडी, मान लो कि ये ब्लैक बॉडी है, सो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए लिख सकते हैं कि R इज़ सिग्मा T⁴, ये हम इसके लिए लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये जो सराउंडिंग है उसमें भी हीट है, सो इट इज़ ऑल्सो एमिटिंग सम हीट। तो सराउंडिंग जो हीट एमिट कर रहा है उसका रेट कितना है, सो लेट इट बी RS, सो इट इज़ इक्वल टू सिग्मा T⁴। तो ये हीट R ऐसी जा रही है और हीट RS यानी सराउंडिंग से जो हीट आ रही है वो ऐसी आ रही है। तो कुछ हीट वो एब्सॉर्ब भी कर रहा है, वो इतनी है, कुछ हीट वो एमिट भी कर रहा है, वो इतनी है। सो व्हाट इज़ नेट लॉस ऑफ हीट, नेट लॉस ऑफ हीट इज़ हीट एमिटेड माइनस हीट एब्सॉर्ब। सो नेट लॉस ऑफ हीट this is equal to R minus RS, that is equal to sigma T⁴ minus sigma T⁴. So sigma T⁴ minus sigma T⁴. So sigma is equal to T⁴ minus T⁴. ये है नेट लॉस ऑफ हीट बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये एक गर्म ऑब्जेक्ट है जो हमने रख दिया है बाहर, तो ये थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, ये हमें पता है। अब ये जो रेट से हीट एमिट कर रहा है वो है R, विच कैन बी गिवन बाय सिग्मा T⁴। लेट T0 बी द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और जैसे कि हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा गर्म है, सो T इज़ ग्रेटर दैन T0। सो उसके हिसाब से अब सराउंडिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो एमिटिंग सम हीट। सो हीट एमिटेड बाय द सराउंडिंग यानी रेट ऑफ हीट एमिटेड बाय द सराउंडिंग कैन बी गिवन बाय RS विच इज़ इक्वल टू सिग्मा T⁴। अब जो कि ये ब्लैक बॉडी है, सो इट विल एब्सॉर्ब ऑल हीट। सो इतनी हीट वो एब्सॉर्ब कर रहा है, पर इतनी हीट एट द सेम टाइम एमिट कर रहा है। सो देर इज़ एमिशन एंड देर इज़ एब्सॉर्प्शन। सो हीट बाहर भी जा रही है और अंदर भी आ रही है, बट ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है, यानी इसका मतलब ये होता है कि जितनी हीट बाहर जा रही है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितनी हीट अंदर आ रही है। सो देर इज़ नेट लॉस ऑफ हीट। तो ये जो नेट लॉस ऑफ हीट है दैट कैन बी गिवन बाय R इज इक्वल टू, आई मीन नेट लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू R माइनस RS। सो सिग्मा T⁴ माइनस सिग्मा T⁴, सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। दिस इज फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये एक्सप्रेशन जो है आपके बुक में दिया गया है पेज नंबर 71 पे। बट इफ़ वी हैव ऑर्डिनरी बॉडी, तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हमें पता है कि हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। सो इन दैट केस इफ़ वी एज्यूम ऑर्डिनरी बॉडी, दिस बॉडी एज ऑर्डिनरी बॉडी, इन दैट केस नेट लॉस ऑफ हीट फॉर ऑर्डिनरी बॉडी सिंपली हमें यहाँ पे करना है, इट इज़ इक्वल टू E सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। ये है net loss of heat by ordinary body and it is equal to E sigma
T⁻⁴ माइनस T0⁻⁴, यानी हमें पता है कि इट विल नॉट एब्सॉर्ब 100% एनर्जी, सो दैट्स वाई इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय E, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। सो ये था डिस्कशन यहाँ पे। ये डिस्कशन अप्लाई होता है कब, जब ऑब्जेक्ट जो है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, लेकिन मान लो कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज़ ग्रेटर दैन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, यानी जब टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दैट केस देयर विल बी नेट गेन ऑफ हीट। जैसे हम बोल सकते हैं कि आइस विच इज़ एट -10, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, यानी देयर इज़ अ गेन ऑफ हीट बाय दैट आइस। तो वो कैसे, कितनी हीट, क्या रेट होगा उसका हीट गेन का, तो रेट ऑफ हीट गेन ऑफ हीट इट इज़ इक्वल टू, सेम रहेगा, इट इज़ ओनली सिग्मा T0⁴ माइनस T⁴। यस, अभी क्या हो गया, इट इज़ T0⁴ माइनस T⁴, बस उल्टा हो जाएगा, बाकी कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। और अगर ये ब्लैक बॉडी नहीं है और ये ऑर्डिनरी बॉडी है, तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई हियर बाय E, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। तो ये डिस्कशन आपको दिखाई देगा आपके इस हेडिंग के अंदर, जिसमें स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ भी है और ये नेट लॉस ऑफ हीट या नेट गेन ऑफ हीट, ये भी कुछ चीज़ें, ये टर्म्स आपके डिस्कशन में उन्होंने डिफाइन की गई है, तो इन्हें एक बार आप देख लो। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, नेक्स्ट है ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, वो ऐसे हैं कि एज रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। तो उनका कहना ये है कि अगर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल हो गया तो ऑब्वियसली रेट ऑफ एमिशन जो है वो हो जाएगा 16 टाइम्स बढ़ेगा रेट ऑफ एमिशन। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि सपोज द ऑब्जेक्ट इज़ एट 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 300 डिग्री केल्विन, सो इन दैट केस उसका रेट ऑफ एमिशन डबल करने के लिए उसका टेम्परेचर जो है वो 57 डिग्री से बढ़ाना पड़ेगा। ये कंक्लूजन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 71 पे, आखिरी लाइन है, आखिरी 3-4 लाइन्स आप पढ़ लो, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नंबर्स 57 डिग्री ये आपको पता होना ज़रूरी है, नोट कर लो ये, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको एक आध MCQ आ सकता है। सो ये पूरी थियोरी जो थी, यानी जो हमने शुरू की थियोरी, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन से लेके यहाँ तक की जो थियोरी है, ये थियोरी है आपका टॉपिक है रेडिएशन के लिए। और KTG तो हमने इससे पहले ख़त्म कर दिया था, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये थियोरी जो है इसी के आधार पे अभी हमें आगे के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आपकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं। एक और चीज़ आपको करनी पड़ेगी, शायद मैं कैलकुलेशंस यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, तो आपको लॉग टेबल यूज़ करके कैलकुलेशंस कंप्लीट करने हैं। यस, मैं बस आपको मेथड बताऊँगा न्यूमेरिकल्स की, बाकी कैलकुलेशन जो है वो आपको लॉग टेबल से करने पड़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। मेरे ख्याल से हमने क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 18 आप कर लो, और अगर 18 में डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ 18 के लिए भी, बट अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 से। 17 तक हमने कर लिया था, 18 में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 19, 20 आगे के कुछ क्वेश्चंस में अभी शुरू कर रहा हूँ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें ये बोल रहे हैं कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज़ मेंटेन एट 227 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल हीट कितनी रेडिएट की इन 1 मिनट, और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, कितना रखा है 227 डिग्री सेल्सियस। सो हमें पता है, हमें यहाँ पे स्टीफन्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ये कहता है कि रेट ऑफ एमिशन is equal to sigma T⁴. Rate of emission is equal to sigma T⁴. तो अब ये रेट ऑफ एमिशन क्या होता है? रेट ऑफ एमिशन इज नॉट एनर्जी रेडिएटेड, टोटल एनर्जी रेडिएटेड इनको चाहिए इन 1 मिनट,
बट रेट ऑफ एमिशन क्या होता है, वो होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन एरिया इंटू टी सिग्मा T⁴। ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ Q अपॉन AT सिग्मा T⁴। तो वो जो Q है वो हमें निकालना है। यस, दे आर एक्सपेक्टिंग Q फ्रॉम अस, तो टोटल हीट जो है वो हमें निकालनी है। सो दैट्स वाई आई कैन राइट Q इज इक्वल टू सिग्मा T⁴ एरिया इंटू टाइम। टाइम है आपका 1 मिनट। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, सो Q इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू अभी मैंने बताई, सिग्मा इज 5.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू T⁴। अब यहाँ पे मेन बात है टेम्परेचर जो है दैट शुड बी इन केल्विन। तो T इज इक्वल टू 227 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 500 केल्विन। तो टेम्परेचर आपका आ गया 500 केल्विन। सो ये सिग्मा 500 और उसकी भी 4th पावर इनटू एरिया जो है आपका वो दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर स्क्वायर। सो 100 इंटू 10⁻⁴ और उसके बाद है टाइम। सो टाइम है आपका 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स। तो ये दिस इज इंटू 60। तो अगर आप ये कैलकुलेशंस कर लोगे तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा आंसर, शायद उन्होंने दिया है 2126.25। इतनी हीट ये ऑब्जेक्ट 1 मिनट में रेडिएट करेगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस ये समझ में आना चाहिए कि क्या यूज़ करना है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे लॉज देख लिए, वायन्स लॉ देख लिया, किरचॉफ्स लॉ देख लिया, स्टीफन्स लॉ देख लिया। बट बात ये है कि वायन्स लॉ इज बेसिकली फॉर वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। किरचॉफ्स लॉ जो है इट गिव्स रिलेशन बिटवीन एब्सॉर्प्टिविटी एंड एमिसिविटी। तो बचा कौन सा, ये एक लॉ है जो आपको देगा आइडिया अबाउट टोटल हीट radiated. So this is the question number 19, solution for question number 19. कोई भी डाउट है ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं अभी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट द रेट ऑफ 20 वाट। 20 वाट से वो एनर्जी रेडिएट कर रहा, यानी Q/T दिया है उन्होंने। व्हेन टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इज 727 डिग्री सेल्सियस। फर्नेस का टेम्परेचर भी दिया है। व्हाट इज़ एरिया ऑफ होल। फिर से यहाँ पे बात हो रही है एनर्जी रेडिएटेड, तो यहाँ पे हमें स्टीफन्स लॉ का ही यूज़ करना पड़ेगा। और उन्होंने हिंट भी दे दी है, क्योंकि स्टीफन्स कांस्टेंट उन्होंने दे दिया है, आप देख सकते हो उस टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें काम कर लेते हैं, हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर उस फर्नेस का निकाल लेते हैं। एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 727 प्लस 273, 727 प्लस 273, सो इट इज़ 1000 केल्विन। सो 1000 केल्विन ये आपका टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नंबर बहुत ही इजी आ गया, कैलकुलेशंस के लिए हमारी बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट, अब कैसे यूज़ करें इसको, कैसे स्टीफन्स लॉ यूज़ किया जाए। तो स्टीफन्स लॉ जैसे मैंने अभी कहा था कि इट इज़ R इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। क्या अभी हमें उस होल को ब्लैक बॉडी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि R इज इक्वल टू E सिग्मा T⁴ भी है ऑर्डिनरी बॉडीज़ के लिए। तो क्या ये ऑर्डिनरी बॉडी है या ब्लैक बॉडी है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन नहीं दिया है, यानी स्मॉल ई की वैल्यू नहीं दी है, हम बाय डिफ़ॉल्ट उस होल को ब्लैक बॉडी कंसिडर कर सकते हैं। सो R इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। R का मतलब क्या होता है, R इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो Q/T A इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। ये हो गया। R इज नथिंग बट एमिसिव पावर। और उन्होंने क्या दिया है हमें, उन्होंने दिया है Q/T, ये टर्म दी है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, क्योंकि यूनिट क्या दिया है, वैट। तो Q/T उन्होंने दिया है, ये A दिया नहीं है। तो ये जो है ये मैंने इस प्रकार से लिखा है, वो दिख नहीं रहा है।
तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। इसी टर्म को मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान दो, इट इज़ Q बाय T इंटू 1/A इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। अब ये समझ में आ गया। इसको मैंने इस प्रकार से लिखा है, सो Q/T अलग से लिखा 1/A, क्योंकि ये जो है Q/T दैट इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, वो तो दी है 20 वाट। सो अब उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने पूछा है एरिया। सो एरिया के लिए मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, तो ए को इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ और ये सिग्मा T⁴ को इधर आ जाएगा, तो मुझे मिलता है यहाँ पे Q/T इंटू 1/सिग्मा T⁴। Q/T it is given, it is equal to 20, so this is 20 इंटू 1/, सिग्मा की वैल्यू, स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 5.7, सो इट इज़ 5.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू टी है आपका 1000 यानी 10⁻3, सो 10⁻3 उसकी पावर 4, सो ये 20/5.7 इंटू 1/10⁻⁻8 और ये 10⁻12, तो ये 20/5.7 जो है वो आता है अराउंड 3.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। कैलकुलेशंस बड़े ही सिंपल हो जाते हैं, कब, जब टेम्परेचर ये इस तरह का आ जाए। और ये याद रखना, पहले आपको टेम्परेचर को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट बाय ब्लैक बॉडी मेंटेन एट 727 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस। एक ब्लैक बॉडी है, पहले वो इस टेम्परेचर पे थी 727 पे, तब उसका रेट ऑफ एमिशन कितना था, और उसके बाद उसका टेम्परेचर घटा के हमने कर लिया 227, तब उसका रेट ऑफ एमिशन कितना था वो हमें देखना है और उसका रेशो निकालना है। तो ये पहला पार्ट है जिसका आंसर उन्होंने दिया नहीं है, बट अब दूसरा पार्ट है इसमें बेसिकली दो पार्ट्स है। जो पहले का आंसर उन्होंने दिया नहीं है, दूसरा पार्ट है इफ़ ब्लैक बॉडीज आर सराउंडेड बाय एनक्लोजर एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो हमने देख लिया था, तो ये निकालना है अभी हमें। तो चलिए देख लेते हैं, पहले हम पहले पार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो मैंने निकाल के रखा है, फर्स्ट इज़ 1000 केल्विन एंड अनदर इज़ 500 केल्विन। सराउंडिंग का भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकाल लेते हैं। सो सराउंडिंग का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है दैट इज़ 27 + 273 दैट इज़ इक्वल टू 300 केल्विन। तो ये आ गया आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो पहले हम बात कर लेते हैं रेशो ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो सिंपली उनको रेशियो ऑफ एमिसिव पावर निकालना है। सो R1/R2, और हमें पता है कि R इज़, स्टीफन्स लॉ ये कहता है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो यही हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो R1/R2 इज़ T⁴ अपॉन T⁴। दैट मीन्स दिस इज़ 1000⁴ अपॉन 500⁴, 1000/500 टोटल ब्रैकेट की पावर है 4, तो ये आ जाएगा आपका 2⁴। तो ये आ गया रेट आपका 16, जो कि थियरी में हमने डिस्कस किया है कि अगर टेम्परेचर डबल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो रेट ऑफ एमिशन डबल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ रहा है 16, सॉरी रेट ऑफ एमिशन 16 टाइम्स हो जाएगा। आंसर आ गया आपका पहले पार्ट का, बट ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, तो ये यहाँ पे बेसिकली आपको कैलकुलेट करना था पहले पार्ट के लिए। अब दूसरा है कि व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। दिस इज ओनली रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है ये फाइनल आंसर नहीं है, ये क्या है, वो जो पहला पार्ट है कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन, तो वो हमने यहाँ पे निकाल के रखा है कि दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो ये हमने यहाँ पे निकाल के रखा है। अब हम देखते हैं सेकंड वाला पार्ट, तो वो कैसे करना है।
तो सेकंड पार्ट के लिए हमें ये पता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज गिवन बाय सिग्मा T⁴ माइनस T⁴. आपको याद होगा ये वाला पार्ट, लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी इज सिग्मा T⁴ माइनस T⁴. तो ये हमें कंपेयर करना है. तो मैं अभी फिर से सिंबल दे देता हूँ, मैं R ही सिंबल दे देता हूँ. लेट R1 बी द लॉस ऑफ हीट एट टेम्परेचर T1 एंड R2 बी द लॉस ऑफ हीट एट टेम्परेचर T2. सो R1 upon R2 can be written as sigma T⁴ ये माइनस T⁴, और ये रहेगा T⁴ माइनस T⁴. सिग्मा सिग्मा आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिलता है T⁴ माइनस T⁴ डिवाइडेड बाय T⁴ माइनस T⁴. सो आपको बस अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है. सो T1 इज 1000. सो 1000 को मैं लिखता हूँ 10 इंटू 10⁻² की 4th पावर माइनस T0 इज 300. तो 300 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻² पावर है 4 डिवाइडेड बाय T2 है आपका 500 विच कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10⁻² पावर है 4, और अगेन सराउंडिंग है 3 इंटू 10⁻² पावर है 4. यानी यहाँ पे क्या है, ये जो 10⁻² है वो हर जगह से हम कैंसिल कर सकते हैं और हमें सिंपल थोड़ा सा एक कैलकुलेशन मिलता है. दिस 10⁻4 माइनस 3⁻4 डिवाइडेड बाय 5⁻4 माइनस 3⁻4. तो ये आ जाता है आपका 10,000 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 625 माइनस 81. अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस करके आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू 18.33 अपॉन 1. इस तरह का रेशो आपको यहाँ पे मिलता है. सो कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ही कम है. ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इसमें अभी तक तो नहीं है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, देखते हैं. हाँ, इससे पहले मैं बताना भूल गया, क्वेश्चन नंबर 21 मैंने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ये लगभग 19 या 20 से मिलकर ही है क्वेश्चन. 20 से आप कंपेयर कर सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए रखा है. तो 21 इज़ होमवर्क. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 23. Earth's mean temperature can be assumed to be 280 Kelvin. How will the curve of black body radiation look like for this temperature? ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. फाइंड आउट लैम्डा मैक्स. वायन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको याद होगा, तो उसमें जो लैम्डा मैक्स था दैट मीन्स द वेवलेंथ एट विच द हीट रेडिएशन इज मैक्सिमम. वेवलेंथ इज़ नॉट मैक्सिमम, हीट रेडिएशन इज़ मैक्सिमम. वो वेवलेंथ हमें निकालनी है. इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द दिस वैल्यू लाई. और ये जो वेवलेंथ की जो वैल्यू है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट में ये लाएगा, जैसे अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, कहाँ पे ये वेवलेंथ फिट होती है. तो ये हमें देखना था. तो पहला तो है पार्ट की अर्थ मीन टेम्परेचर दिया है 280 केल्विन, डायरेक्टली एब्सोल्यूट टेम्परेचर दे दिया है. तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे दिखेगा. अब हमने वायन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में देख लिया था, या फिर हमने देख लिया था वो जो हेडिंग था वो था हीट रेडिएशन बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी. तो उसका जो ग्राफ का नेचर था वो कैसा था, इस प्रकार से था. सो यू कैन ड्रॉ ग्राफ लाइक दिस. हियर वी हैव वेवलेंथ, हियर वी हैव एमिसिव पावर R, and you can write here 280 Kelvin because this graph is plotted for the body at 280 Kelvin. तो ये इस तरह का ग्राफ होगा क्योंकि नेचर के बारे में पूरा डिस्कशन उस पार्ट में दिया है. अब बात करते हैं फाइंड आउट लैम्डा मैक्स. तो लैम्डा मैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा मैक्स के लिए हमें वायन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज़ करना पड़ेगा. तो वो लॉ कुछ इस प्रकार से है, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी
अपॉन टी, वेयर बी इज बायन्स कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यानी आपकी पूरी अर्थ है, तो दिस इज इक्वल टू, अब बी की वैल्यू है 2.897 इंटू 10⁻⁻, क्या वैल्यू है, अब की वैल्यू -3 है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर है आपका 280 केल्विन। तो अगर आप ये कैलकुलेशंस कर लेते हो, बेसिकली बहुत आसानी से पता चल जाता है, बट फिर भी आंसर आपका आता है 1.035 इंटू 10⁻⁻5। ये वैल्यू आ रही है आपकी लैम्डा की। ऑफ कोर्स द आंसर विल बी इन मीटर्स। तो आपको भी ये पता करना है कि ये वेवलेंथ कौन से रीजन में आ रही है, अल्ट्रावायलेट में आ रही है, इंफ्रारेड में आ रही है, या माइक्रोवेव में आ रही है। आंसर उन्होंने दिया है माइक्रोवेव में, बट आपको ये वेरीफाई करना है, तो आप इसको वेरीफाई कर लो कि ये वेवलेंथ जो है वो किस में आ रही है। तो बस इतना ही ये न्यूमेरिकल था, बाकी कुछ भी नहीं था। सो ये लैम्डा मैक्स हमने देख लिया, ये आता है माइक्रोवेव में, और ये है उसका ग्राफिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ लिया था। सो दिस इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, a small blackened solid copper sphere of radius 2.5 cm is placed in an evacuated chamber. The temperature of chamber is 100 degrees Celsius. At what rate energy must be supplied to copper sphere to maintain its temperature at 110 degree Celsius? तो सबसे पहली बात तो ये है कि कॉपर का वो जो स्फीयर है उसका टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस। तो उसको अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलता है 383 केल्विन। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है दैट इज़ इक्वल टू 100, सो केल्विन में आ जाएगा 373 केल्विन। अब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर ऑफ कॉपर स्फीयर, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम लॉस ऑफ हीट। तो उसकी वजह से कॉपर स्फीयर का जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, बट ऐसा होने नहीं देना है। क्यों नहीं होने देना है? यहाँ बोला गया टू मेंटेन इस टेम्परेचर एट 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी हीट वो लॉस कर रहा है उतनी ही हीट हमें उसे सप्लाई करनी है। तो अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि वो कितनी हीट लॉस कर रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एट व्हाट रेट एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द कॉपर स्फीयर। तो पहले हमें निकालना क्या है, बेसिकली यहाँ पे रेट एट विच इट इज़ लूजिंग द हीट, और उसके लिए हमारे पास है एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू, एक मिनट, R इक्वल टू सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि आपको जो वैल्यू लेनी है स्टीफन्स कांस्टेंट की, वो लेनी है 5.76 इंटू 10⁻⁻8 और T⁴ 383 ब्रैकेट रेज़ टू 4 माइनस 373 ब्रैकेट रेज़ टू 4। बस ये वैल्यू आपको निकालनी है, और अगर आपने ये वैल्यू निकाल ली तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब ये हमें क्या दे रहा है, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। मैंने पहले ही बताया कि जितने रेट से वो हीट लॉस कर रहा है उतनी ही रेट से उसको हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, वो इवैक्यूएटेड चेम्बर में रखा है तो हम हीट कहाँ सप्लाई करेंगे, कहाँ से, ये हमें सोचने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये देखना है कि अगर इस रेट से वो हीट लॉस कर रहा है तो इसी रेट से उसे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। दैट इज़ द बेसिक सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, देखते हैं। मैं अभी एक और सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 18, आई मीन न्यूमेरिकल जो है 18 नंबर का। उसके लिए हमें एक सॉल्यूशन देखना पड़ेगा क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में उसके डेरिवेशंस नहीं हैं। तो पहले हम काम करेंगे, उसके डेरिवेशंस ले लेंगे और उसके बाद हम उसका इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन निकालेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, बट
थोड़ा इसे हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करना पड़ेगा. सो अप टू दिस आई थिंक मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स वी हैव कंप्लीटेड. एक 25 है, देख लेते हैं उसको कैसे करना है. बट ऑल न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड. 2-3 मैंने आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं, तो उसमें अगर कोई डाउट है तो हम देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मैं एक वीडियो बना के, एक लेक्चर बना के आपको मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा. सो हमने काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस की थियरी कंप्लीट कर दी है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिए हैं. तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा उसमें ये क्वेश्चन नंबर 18 में डिस्कस करूंगा, और उसके बाद वाले जो सक्सेसिव वीडियोज़ रहेंगे उसमें हम CET की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, क्लास वर्क हम सॉल्व करेंगे CET का. सो दिस इज़ ऑल फॉर रेडिएशन एंड फॉर टुडेज़ lecture. Thank you.